बंसीपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। गांव में हर कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। फसलें बर्बाद हो रही थीं, तालाब सूख चुके थे और लोग हताश हो चुके थे। जहां के लोग अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। गांव में हर कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। फसलें बर्बाद हो रही थी, तालाब सूख चुके थे और लोग हताश हो चुके थे। रघु गांव का सबसे गरीब किसान हर दिन खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस बार भी उसकी फसलें खराब हो गईं। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी पार्वती और बेटा गोपाल दिन रात भूखे रहते थे। रघु निराश होकर सोचता, अब क्या होगा, कैसे जिएंगे हम। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। वह पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान मग्न हो गए। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याएं बताने लगे। रघु भी संत के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया है। तुम प्रकृति पर निर्भर हो, लेकिन खुद की ताकत को भूल गए हो। मेहनत के साथ विश्वास भी जरूरी है। रघु को संत की बातें समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने उनके कहे अनुसार मन में विश्वास रखा। अगले दिन रघु अपने खेत में फिर से बीज बोने चला गया। गांव के अन्य किसान उसे देखकर हंसे, तू पागल है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन रघु ने संत की बातों पर भरोसा रखा और मेहनत करता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई। वह बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही। रघु के खेतों में नई फसलें लहलहा उठी। बाकी गांव वालों ने भी यह देखकर फिर से खेती शुरू कर दी। कुछ महीनों में गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए। रघु की मेहनत और विश्वास ने उसे नई दिशा दी। उसने समझ लिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिल में विश्वास और हाथों में मेहनत हो तो कोई भी समस्या अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी रघु की तरह मेहनत करने लगे और बंसीपुर फिर से खुशहाल